कल्पना कीजिए, आज के इस बेहद हाईटेक जमाने में जहां सैटेलाइट्स आपकी जेब में रखे एक छोटे से फोन को भी ट्रैक कर सकते हैं, जहां दुनिया का हर कोना इंटरनेट और कैमरों की नजर में है, वहां 239 मासूम इंसानों से भरा 250 टन का एक विशालकाय बोइंग 777 हवाई जहाज अचानक आसमान में उड़ते उड़ते गायब हो जाता है। ऐसा गायब जैसे उसका कभी कोई वजूद ही न रहा हो। न कोई क्रैश सिग्नल, न कोई मलबे का सुराग, न कोई इमरजेंसी कॉल और न ही कोई चश्मदीद गवाह। यह कहानी किसी हॉलीवुड की डरावनी थ्रिलर फिल्म की नहीं है, बल्कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रहस्यमयी और सबसे खौफनाक अनसुलझी पहेली है। मलेशियाई एयरलाइंस की उड़ान MH370। आज इस वीडियो में हम उस काली रात के एक एक सेकंड का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारी इस तहकीकात को आखिर तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस रहस्य की गहराई आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा डरावनी है। तारीख थी 8 मार्च 2014। वक्त रात के 12:41। मलेशिया के कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। आसमान पूरी तरह साफ था, हवाएं शांत थीं और मौसम में दूर दूर तक कोई खराबी नहीं थी। Malaysia 370, standby. 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. No. 370, 32 right of takeoff. Nice. 370 right of station, Malaysia 370, थे। इस विमान में अलग अलग देशों के लोग थे, जिनमें सबसे ज्यादा चीन के नागरिक थे और साथ ही 5 भारतीय यात्री भी अपने सुनहरे सपनों के साथ इस सफर पर निकले थे। बोइंग 777 को उस वक्त दुनिया के सबसे सुरक्षित, सबसे आधुनिक और सबसे भरोसेमंद एयरक्राफ्ट्स में से एक माना जाता था, जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेदाग था। इस वीआईपी विमान की कमान थी 53 साल के कैप्टन जहारी अहमद शाह के हाथों में। कैप्टन जहारी कोई आम या नए पायलट नहीं थे। वे मलेशियाई एयरलाइंस के सबसे सीनियर, सबसे सम्मानित और सबसे अनुभवी पायलट्स में से एक थे, जिन्हें 18,000 से भी ज्यादा घंटों तक आसमान में विमान उड़ाने का लंबा तजुर्बा था। उनके साथ को पायलट की सीट पर बैठे थे 27 साल के फारीक हामिद। फारीक अपने करियर की आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट पर थे और इस उड़ान के बाद वे एक फुल फ्लैश्ड पायलट बनने वाले थे। उनकी शादी होने वाली थी और जिंदगी की नई शुरुआत का उत्साह उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। रात के 12:41 पर विमान के 2 शक्तिशाली रोल्स रॉयस इंजन पूरी ताकत से गूंजते हैं और उड़ान MH370 रनवे को छोड़कर रात के काले आसमान की तरफ बढ़ जाती है। शुरुआती 40 मिनट की उड़ान इतनी शांत और नॉर्मल थी कि किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे सफर पर निकल चुके हैं जहां से कोई कभी लौटकर वापस नहीं आने वाला। रात के ठीक 1:19 विमान 35,000 फीट की ऊंचाई पर पूरी रफ्तार से शान से उड़ रहा था। अब वह समय आ चुका था जब यह विमान मलेशिया के एयर स्पेस यानी हवाई सीमा को छोड़कर वियतनाम के एयर स्पेस में एंट्री करने वाला था। एविएशन की दुनिया के नियमों के मुताबिक जब कोई प्लेन एक देश की सीमा छोड़ता है तो पायलट को वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को आखिरी विदाई संदेश देना होता है, ताकि अगला देश उसे अपने रडार पर ले सके। मलेशियाई ATC ने रेडियो पर बहुत ही सामान्य अंदाज में कहा, मलेशियन 370, संपर्क करें हो ची मिन्ह सिटी कंट्रोल से, शुभ रात्रि। इसके ठीक बाद गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो आखिरी शब्द थे जो इस दुनिया ने उस विमान से सुने थे। इन शब्दों के बोले जाने के ठीक 2 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर वियतनाम की सीमा के ठीक ऊपर एक ऐसा भयानक वाकया होता है जो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और जांचकर्ताओं को आज तक सोने नहीं देता। विमान का ट्रांसपॉन्डर अचानक बंद हो जाता है। ट्रांसपॉन्डर किसी भी प्लेन का वो सबसे जरूरी और धड़कता हुआ दिल होता है जो हर सेकंड जमीन पर बैठे ATC और अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट्स को प्लेन की सटीक लोकेशन,
उसकी स्पीड, उसका डायरेक्शन और उसकी ऊंचाई का लाइव डेटा भेजता है। ट्रांसपॉन्डर के बंद होते ही मलेशियाई सिविल रडार की स्क्रीन पर चमक रहा MH370 का वो छोटा सा हरा डॉट अचानक एक झटके में गायब हो गया। वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के होश उड़ गए। उनके रडार पर कोई प्लेन नहीं दिख रहा था। उन्होंने रेडियो पर चीखते हुए बार बार कॉल किया, MH370, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? MH370, अपनी लोकेशन तुरंत बताइए। लेकिन दूसरी तरफ से रेडियो पर सिर्फ एक गहरी और डरावनी खामोशी थी। विमान अचानक पूरी दुनिया के लिए अंधा और बहरा हो चुका था। शुरुआती कुछ घंटों में पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सबको लगा कि विमान में कोई अचानक और बहुत भयानक तकनीकी खराबी आई होगी या फिर आसमान में ही कोई ब्लास्ट हुआ होगा जिससे प्लेन साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर में क्रैश हो गया। तुरंत कई देशों के खोजी जहाज़ों, युद्धपोतों और रेस्क्यू टीमों को उस समंदर की तरफ रवाना कर दिया गया जहां विमान आखिरी बार रडार पर देखा गया था। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मलेशिया की मिलिट्री ने अपने खुफिया डिफेंस रडार का सीक्रेट डेटा चेक किया। इस डेटा को देखकर मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। विमान क्रैश नहीं हुआ था, बल्कि वह तो रात के अंधेरे में एक बेहद खौफनाक और सोची समझी साजिश के तहत एक नया रास्ता चुन चुका था। मिलिट्री रडार के डेटा से साफ पता चला कि जैसे ही सिविल ट्रांसपॉन्डर को बंद किया गया, ठीक उसी समय किसी ने विमान के ऑटो पायलट सिस्टम को जानबूझकर बंद किया। फिर विमान को अपने हाथों में कंट्रोल करते हुए बहुत ही शार्प, तेज और खतरनाक यू टर्न कराया। विमान बीजिंग जाने के बजाय वापस मलेशिया की तरफ मुड़ चुका था। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि विमान ने अपनी कोई भी एक्सटर्नल लाइट या सिग्नल ऑन नहीं रखा था। उसने दुनिया से अपना हर डिजिटल संपर्क पूरी तरह काट लिया था। वह रात के घने और काले अंधेरे में एक अदृश्य भूतिया विमान बनकर उड़ रहा था, जिसे कोई भी आम रडार नहीं देख सकता था। अब जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा और पेचीदा सवाल ये था कि आखिर बंद कॉकपिट के पीछे क्या चल रहा था। क्या प्लेन को किसी आतंकवादी संगठन ने हाईजैक कर लिया था, या फिर कॉकपिट के अंदर ही कोई बहुत बड़ा और जानलेवा खेल चल रहा था? मिलिट्री रडार के उस डेटा को जब एविएशन एक्सपर्ट्स ने और ज्यादा गहराई से खंगाला तो एक ऐसा सनसनीखेज सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। विमान को कोई नौसिखिया या हाईजैकर्स का आम ग्रुप नहीं उड़ा रहा था। कॉकपिट की पायलट सीट पर कोई ऐसा मास्टरमाइंड बैठा था जो मिलिट्री रडार की कमियों, उनकी लोकेशंस और उनकी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो विमान को जानबूझकर मलेशिया और थाईलैंड की सीमाओं के ठीक बीच में मौजूद नो मैन्स लैंड वाले एक बेहद संकरे और कड़े रास्ते से उड़ा रहा था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दोनों देशों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भ्रम हो कि प्लेन दूसरे देश की सीमा में है और कोई भी देश उसे दुश्मन का विमान समझकर उस पर मिसाइल न दागे। यह एक बेहद शातिर और रणनीतिक उड़ान थी जिसे सिर्फ एक टॉप क्लास पायलट ही अंजाम दे सकता था। इसी रहस्यमयी मोड़ के दौरान मिलिट्री रडार पर एक और डरावनी हरकत दर्ज हुई। वो भूतिया विमान अचानक सीधे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा और 45,000 फीट की अत्यधिक ऊंचाई पर चला गया। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक कमर्शियल बोइंग 777 विमान के लिए 45,000 फीट की ऊंचाई पर जाना उसकी सुरक्षित और तय सीमा से बहुत ज्यादा ऊपर है। विमान विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी ऊंचाई पर विमान को सिर्फ और सिर्फ एक ही खौफनाक मकसद से ले जाया जा सकता था, केबिन का प्रेशर जानबूझकर पूरी तरह से खत्म करने के लिए। जैसे ही केबिन का प्रेशर गिराया गया, प्लेन के अंदर की हवा एकदम पतली हो गई और ऑक्सीजन का लेवल 0 के करीब पहुंच गया। यात्रियों की सीटों के ऊपर से पीले रंग के इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे गिर गए होंगे, लेकिन उन मासूम पैसेंजर्स के पास उस मास्क में सिर्फ 12 से 15 मिनट की ही ऑक्सीजन सप्लाई बची थी। इसके बाद ऑक्सीजन की भारी कमी के कारण, जिसे मेडिकल साइंस में हाइपोक्सिया कहा जाता है, पीछे केबिन में बैठे सभी 227 यात्री और क्रू मेंबर्स धीरे धीरे एक गहरी,
दम घुटने वाली नींद में सो गए और हमेशा के लिए शांत हो गए। इसके तुरंत बाद उस अज्ञात पायलट ने विमान को वापस नीचे 23,000 फीट पर ला दिया। अब विमान के पीछे सिर्फ और सिर्फ मौत का सन्नाटा था, लाशों का ढेर था और कॉकपिट में बैठा था वो अकेला जिंदा शख्स जो इस मौत के विमान को अपनी अंतिम मंजिल की तरफ ले जा रहा था। रात के ठीक 2:22 पर विमान मलेशिया के मिलिट्री रडार की आखिरी रेंज से भी बाहर निकल गया। अब वो अंडमान सागर को पार कर चुका था। दुनिया के पास उसे ढूंढने या ट्रैक करने का अब कोई भी पारंपरिक जरिया नहीं बचा था। पूरी दुनिया के लिए वह विमान इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला और सबसे वैज्ञानिक खुलासा होना अभी बाकी था। जब पूरी दुनिया उम्मीद हार चुकी थी और खोज बंद करने की कड़ीडी कगार पर थी, तब लंदन की एक बहुत बड़ी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी जिसका नाम इनमारसैट था, उसने एक ऐसा डेटा और सबूत पेश किया जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के पैरों तले से जमीन खिसका दी। जब दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों, सैटेलाइट एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने इस पिंग डेटा को हफ्तों तक जटिल गणनाओं के जरिए डिकोड किया, तो जो सच सामने आया वो किसी डरावने सपने जैसा था। गायब होने के बाद भी वह विमान आसमान में पूरी तरह सुरक्षित और जिंदा था और अगले 6 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लगातार उड़ रहा था। वो किसी देश, किसी जमीन या किसी रनवे की तरफ नहीं बढ़ रहा था, बल्कि वो दुनिया के सबसे सुनसान, सबसे ठंडे और सबसे खतरनाक इलाके दक्षिणी हिंद महासागर की तरफ लगातार आगे बढ़ रहा था। नीचे हजारों किलोमीटर तक सिर्फ अंतहीन, जानलेवा और गहरा समंदर था। केबिन में पूरी तरह अंधेरा था। सभी यात्री लाश बन चुके थे और वो विशालकाय विमान लाशों के एक तैरते हुए ताबूत की तरह हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। सुबह के 8:11 पर विमान का छठा सैटेलाइट पिंग आता है और फिर सुबह के ठीक 8:19 पर एक आखिरी और 7वां पिंग दर्ज किया जाता है, जो अधूरा और बहुत कमजोर था। वैज्ञानिकों ने पूरी बारीकी से कैलकुलेशन की कि इस वक्त तक सूरज पूरी तरह निकल चुका था और विमान का ईंधन यानी एविएशन फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। तेल खत्म होते ही पहले उसका दायां इंजन बंद हुआ। विमान एक तरफ झुका और फिर कुछ ही सेकंड में बायां इंजन भी हमेशा के लिए शांत हो गया। MH370 का गायब होना सिर्फ एक विमान का खोना नहीं, बल्कि उन 239 मासूम जिंदगियों का हमेशा के लिए मिट जाना है, जिनका सच आज भी समंदर की गहराइयों में दफन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।